सो पार्ट 27 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फैशन डिपार्टमेंट एंड आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट इन दोनों का कोलैब हुआ है, लेकिन दोनों ही टीचर समझ नहीं पा रहे थे कि अब आखिर करवाना क्या है। यानी दोनों के बीच हमेशा की तरह लड़ाई होने लगी। तो तमियाओ एक आइडिया सजेस्ट करती है जो कि सभी को काफी ज्यादा पसंद आया। साथ ही यूनियन ने भी मियाओ का सपोर्ट किया। मगर जब क्लास ओवर होने के बाद सभी जाने लगे तो तब यूटियान मियाओ के पास आता है एंड उसकी काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है, कुछ ज्यादा ही, जो सब वांगी भी नोटिस कर लेती है। तो वहीं दूर से यूनियन भी ये सब देखकर एंड सुनकर जेलस हो रहा था। मियाओ ने यूटियान को थैंक्स किया ये बताकर कि एक्चुअली पहले मैं आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में थी, इसलिए मुझे वहाँ की चीज़ों के बारे में भी पता है। तो तब यूटियान कहता है कि वाओ, आप आर्किटेक्ट स्टूडेंट भी रह चुकी हो, जबकि उसमें एडमिशन लेना कितना मुश्किल होता है। इसका मतलब आप सच में सुपर कूल हो। मियाओ फिर से थैंक्स करने लग जाती है यूटियान को, और जब चली गई तो पता चला कि यूनियन अभी भी यूटियान को गुस्से से ही देख रहा था, क्योंकि उसे यूटियान का मियाओ से ज्यादा बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, यानी कि वो बुरी तरह जेलस हो रहा है। अब नेक्स्ट सीन में हमें शिन दिखाई गई जो कि बुरी तरह टूट चुकी है काइतो से लड़ाई होने के बाद, यानी काइतो से इतना सब सुनने के बाद। इसलिए जब रो रही थी तो तब उसको मियाओ ने देख लिया, इसलिए जल्दी से शिन के पास आई और पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, यानी क्या हुआ है, क्या तुम भी उस पोस्ट की वजह से परेशान हो? फिक्र मत करो, हम पता लगा लेंगे कि उसे किस पर्सन ने पोस्ट किया था। तो तब शिन ने और भी बुरी तरह रोना शुरू कर दिया ये देखकर कि मियाओ कैसे उस पर ट्रस्ट कर रही है, यानी पोस्ट के लिए बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर रही। इसलिए ये दोनों वापस से अच्छी दोस्त बन गई। यहाँ तक कि शिन ये भी कहने लगी कि तुम काइतो से भी बहुत ज्यादा अच्छी हो। तो तब इन दोनों को पीछे से यूनियन भी देख लेता है और खुश होने लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें इन तीनों को साथ में कैफेटेरिया में दिखाया गया, जहाँ शिन काइतो का मैटर इन दोनों को भी बता देती है कि काइतो के फादर वापस आ चुके हैं, जिनके लिए काइतो मनी कलेक्ट कर रहा है, इसलिए तभी तो कोई भी क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा है। तो ये सुन यूनियन को काइतो की फिक्र होने लगी, और वही काइतो जो कि अभी तक पैसे काउंट कर रहा है, लेकिन सारी सेविंग्स मिलकर भी वो अमाउंट नहीं हो पा रहा था जिसकी काइतो को नीड है, कि तभी दो पर्सन ने उसके सामने अपने बैंक कार्ड किए, जो कि और कोई नहीं बल्कि यूनियन एंड निंग ये दोनों हैं, ये कहकर कि तुम हमारे पैसे भी ले सकते हो। तो तब काइतो सरप्राइज रह गया और समझ गया कि पक्का शिन ने सारी बात इन दोनों को बता दी है, इसलिए मना करने लगता है कि नहीं, मुझे तुम दोनों के पैसों की जरूरत नहीं। तो तब वो कहते हैं कि तुम बस हमें इतना बताओ कि हमारे पैसे भी मिलाकर अमाउंट पूरा हो रहा है कि नहीं। तो तब काइतो बताने लगा कि नहीं, अभी भी कम है, क्योंकि अमाउंट बहुत ही ज्यादा है। तो तब यूनियन एक आइडिया सजेस्ट करने लगा कि क्यों ना हम आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट वाले मियाओ के फैशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर स्टाइलिश टी शर्ट रेडी करें और फिर उनको सेल करें, जिससे हमें बहुत ही प्रॉफिट होगा एंड हम दोनों डिपार्टमेंट का कोलैब भी कंप्लीट कर जाएंगे। तो तब इस बात के लिए काइतो मान जाता है, बिकॉज उसे ये आइडिया काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि यूनियन जब जैसे अपने इस आइडिया को बाकी सभी के साथ शेयर करता है तो तब वो सभी खुशी खुशी मान जाते हैं। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टी शर्ट्स रेडी हो रही हैं एंड स्पेशली यूनियन एंड काइतो को पहनाई जा रही हैं, बिकॉज ये उनके मॉडल जो हैं। लेकिन जब मियाओ को कुछ खराब लगा, इसलिए वो यूनियन के क्लोज होकर उसे ठीक करने लगी, यानी कि कट करने लगी। तो तब यूनियन एक बार फिर मियाओ को बस देखता ही रह गया और वो दिन याद करने लगा जब मियाओ ऐसे ही पहले भी यूनियन के बहुत ज़्यादा क्लोज आई थी, और ठीक अब भी ऐसा ही कर रही है, यानी काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। इसलिए वो बस फ्रीज खड़ा रह जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इन सभी ने सेल स्टार्ट कर दी है, जहां काफ़ी सारी गर्ल्स आ रही हैं, सिर्फ इस वजह से नहीं कि उनको टी शर्ट बाय करनी थी, बल्कि इस वजह से कि साथ में इनको हैंडसम काइतो एंड यूनियन के साथ फोटो क्लिक कराने का चांस भी मिल रहा है, जो कि निंग का आइडिया है। इसलिए इस वजह से इनकी सेल्स डबल हो गई और बस ऐसे ही इनका काम बहुत अच्छा चला। अब हम देखते हैं कि जब एंड हो गया एंड सभी लोग बहुत ही ज़्यादा टायर्ड थे, तो तब मियाओ सिर्फ यूटियान को नोटिस करती है, जिसकी आईज दुख रही हैं। इसलिए कहने लगी कि यूटियान, क्या तुम ठीक हो? अगर नहीं तो रुको, मैं तुम्हें मेडिसिन ला कर देती हूँ, फिर तुम ठीक हो जाओगे। तो तब यूटियान मान जाता है, लेकिन वही यूनियन एंड काइतो जो कि वो दोनों भी बहुत ही ज़्यादा टायर्ड थे एंड चाहते थे कि मियाओ उनको भी नोटिस करे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए इस बार ये दोनों एक साथ यूटियान से जेलस होने लगे कि आखिर मियाओ की सारी अटेंशन इस जूनियर को क्यों मिल रही है।
वेल अब हमें रात का सीन दिखाया गया जहां निंग काइतो को आज की सेल का प्रॉफिट दे रहा है। तो तब काइतो हैरान हुआ कि क्या सच में इतना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है एंड क्या सच में सभी को पैसे डिवाइड करने के बाद मेरे हिस्से में इतने सारे पैसे आ रहे हैं। तो तब निंग बताता है कि हाँ, लेकिन उसने ये बात छुपा ली कि ये पैसे सिर्फ उसके प्रॉफिट के नहीं बल्कि यूनियन, निंग, वांगी एंड मियाओ इन सभी के प्रॉफिट को मिलाकर है। बट प्रॉब्लम ये थी कि अभी भी अमाउंट कम पड़ रहा था। तो तब निंग परेशान हो गया कि आखिर तुम्हारे डैड ने इतना बड़ा लोन लिया ही क्यों। काइतो भी परेशान होने लग जाता है कि अब भला मैं क्या करूं कि तभी उसे याद आया कि मेरे पास वो पैसे भी हैं जो मैं हर साल रेंट के नाम पर मिस्टर लिंग को देता था, लेकिन वो उन्हें लेते नहीं थे बल्कि मुझे ही वापस कर देते थे, जो सब अभी भी मेरे रूम में है यानी कि यूनियन के घर पर। इसलिए नेक्स्ट सीन में काइतो वो पैसे लेने घर आ गया जहाँ मॉम काइतो को देखकर खुश हुई और बोली कि हमारे साथ डिनर कर लो, लेकिन वो साफ मना कर देता है और तभी अपने रूम में गया एंड उन पैसों को लेकर जाने लगा। तो तब काइतो की मॉम ये सब देख लेती हैं, इसलिए पूछने लगी कि जिन पैसों को तुम कभी टच तक नहीं करते थे तो फिर आज ऐसी क्या ज़रूरत आ गई जो तुम इन पैसों को लेकर जा रहे हो। काइतो बोलता है कि ये मेरे पैसे हैं इसलिए मैं जो चाहे वो करूं और फिर जब जैसे रूम से चला गया अपने बैग को वहीं छोड़कर, तो इसलिए मॉम उसका बैग चेक करने लगती हैं जिससे उन्हें पता चला कि काइतो के पास लोन के एडवर्टीजमेंट है। इसलिए तभी काइतो को रोकती हैं और इस सब के बारे में पूछती हैं, ये बोलते हुए कि आखिर तुम करने क्या वाले हो, कहीं तुम गैम्बलिंग के चक्कर में तो नहीं फंस रहे। और फिर बातों बातों में बोलने लगी कि प्लीज कभी भी अपने डैड की तरह मत बन जाना। तो तब काइतो डैड का नाम सुनते ही आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा, यानी अपनी मॉम से लड़ना शुरू कर देता है कि आप तो उनकी बात मत ही कीजिए क्योंकि मुझे पता है कि आपने डैड को चीट किया था एंड उन बेचारों को डिवोर्स दे दिया था सिर्फ मिस्टर लिंग से शादी करने की वजह से, और फिर और भी बहुत कुछ बोलता है। मॉम कहती है कि पर तुम्हें डिवोर्स का असली रीज़न नहीं पता, मैंने ये सब तुम्हारी ही भलाई के लिए करा था। तो तब काइतो कहता है कि नहीं, आपने हमारी फैमिली बर्बाद कर दी जिसके लिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आज डैड हमारे बीच होते तो हमारी लाइफ ऐसी कभी नहीं होती। और जब चला गया तो तब मॉम रोने लग जाती हैं एंड एक फ्लैशबैक याद करती हैं कि जब काइतो छोटा था तो तब उसके फादर कैसे गैम्बलिंग के एडिक्टेड हो चुके थे एंड अपने सभी पैसे इसी चीज में खत्म कर देते थे। काइतो की मॉम उन्हें लेना आती भी थी कि प्लीज घर वापस चलो, लेकिन वो उनकी बिल्कुल नहीं सुनते थे, यानी कि अपनी वाइफ पर ही चिल्लाना शुरू कर देते थे, उनकी डिसरिस्पेक्ट करते थे और बस दिन रात गैम्बलिंग करते रहते थे और हमेशा पैसों को हार जाते थे। तो तब काइतो की मॉम को बहुत दुख पहुंचता था जिस वजह से उन्होंने अपने हस्बैंड को डिवोर्स दिया था, लेकिन ये सच्चाई काइतो को बिल्कुल पता नहीं है। उसे बस ये लगता है कि उसके डैड बिजनेस की वजह से कहीं बाहर गए थे, जिस बीच मॉम ने मिस्टर लिंग के साथ अफेयर चलाया और शादी कर ली। अब दिखाया जाता है कि यूनियन जो कि अपने रूम में है, तो तब काइतो की मॉम उससे काइतो के बारे में पूछती है एंड ये भी कि क्या कुछ हुआ है जो उसे पैसों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई। तो तब यूनियन बात छुपाने लगता है एंड बोला कि नहीं, सब कुछ एकदम ठीक है, एक्चुअली हम सभी दोस्त मिलकर किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले हैं, इसलिए काइतो घर से पैसे ले गया होगा, आप फिक्र मत कीजिए। मैं अभी काइतो को उसके रूम में चेक करके आता हूँ एंड उससे बोलूंगा कि वो कॉल पर आपसे बात कर ले। जिसके बाद ये सीन यहीं कट हुआ और अब हमें यूनियन एंड निंग को साथ में दिखाया गया जिन्होंने शिन को भी बुला लिया है। एक्चुअली काइतो अब मिसिंग है, इसलिए इन तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि वो लोग काइतो को उसके पुराने घर के पास ढूंढेंगे और फिर ऐसा करते भी हैं, यानी सब जगह काइतो को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं भी नहीं मिल रहा था, जिस वजह से सबसे ज्यादा शिन परेशान हुई क्योंकि भले ही वो खुद से कितना भी झूठ कह ले कि उसे काइतो से नफरत करनी है, लेकिन वो अपने चाइल्डहुड क्रश काइतो से कभी नफरत नहीं कर सकती। कि तभी फाइनली शिन ने काइतो को ढूंढ लिया जो कि उसी जगह बैठा था जहां उसकी मॉम ने डैड से डिवोर्स लिया था। शिन भी काइतो के पास आकर बैठ गई। तो तब शिन से काइतो पूछने लगा कि तुम आखिर यहाँ क्या कर रही हो। तो तब वो बताती है कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रही है, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुमसे बोलूं कि तुम अपना मोबाइल टर्न ऑन कर लो और उनसे कॉल पे बात कर लो। लेकिन काइतो साफ मना कर देता है, ये कहकर कि उसे अपनी मॉम से नफरत होने लगी है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हैं, जिनकी वजह से आज मेरी ऐसी लाइफ है। तो तब शिन बताती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि तुम्हारी मॉम ने हमेशा तुम्हारे बारे में अच्छा ही सोचा है। और फिर कहती हैं कि वैसे तो मुझे तुम्हारी मॉम ने प्रॉमिस कराया था कि मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं बताऊं, लेकिन अब क्योंकि तुम बड़े हो चुके हो तो तुम्हारा अपने डैड की सच्चाई जानना ज़रूरी हो चुका है। और फिर तभी बताने लगती है कि काइतो के फादर कैसे कैसे गैम्बलिंग के एडिक्टेड हो चुके थे, फैमिली को बिल्कुल टाइम नहीं देते थे, बल्कि सब पैसे गैम्बलिंग में हार जाते थे। ऊपर से वो तुम्हें भी कुछ ऐसे गेम सिखाने लगे थे जिस वजह से तुम भी आगे चलकर गैम्बलिंग एडिक्टेड हो सकते थे, बिकॉज तुम बचपन से शार्प माइंड रहे हो और अपने डैड को हीरो मानते आए हो।
तो इसलिए तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे फादर से डिवोर्स के लिए बोला था, जिस चीज़ के लिए वो पहले तो बिल्कुल भी रेडी नहीं हो रहे थे। मगर जब मिस रोज बोली कि वो उन पर केस कर देंगी क्योंकि तुम्हारे डैड ने गैम्बलिंग के चक्कर में घर तक बेच दिया था, तो तब मजबूरन उनको डिवोर्स के लिए मानना पड़ा था। और जब वो चले गए तो तब मिस रोज ने नोटिस किया कि मैंने दूर से सभी बातों को सुन लिया है, इसलिए उन्होंने मुझे समझाया था कि मुझे कभी भी तुमको कुछ नहीं बताना है। ये कहकर कि कायतो ने शुरू से अपने डैड को हीरो समझा है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि उसका दिल टूटे। प्रेजेंट में ये सभी बातें सुनकर कायतो बुरी तरह रोना शुरू कर देता है, बिकॉज उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मॉम ने इस वजह से डिवोर्स लिया होगा। इसलिए अब उसको पछतावा हो रहा है कि मैंने मॉम को कितना बुरा बुरा कहा और हमेशा बुरा ही समझा। तो तब शिन कायतो को कंफर्ट फील कराती है, जिस वजह से अब वो थोड़ा शांत है। एंड बोला कि वैसे रात बहुत हो चुकी है, इसलिए चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं। तो तब शिन कहती है कि नहीं, आज मैं तुमको तुम्हारे हॉस्टल छोड़कर आऊंगी। और फिर तभी ये दोनों यहाँ से जाने लगे, जहाँ कायतो के हार्ट में शिन के लिए फाइनली एक सॉफ्ट कॉर्नर बन चुका है। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 27 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.